जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। देखिए, कैसे हर जगह हर नए तरीके से हर खबर मैं आपके पास प्रस्तुत करती हूँ। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं, इनका कहना क्या है। ये मेनका सहनी है, युवा है और एक खासियत इनमें क्या है कि ये आईएएस की तैयारी करती हैं। आईएएस की तैयारी छोड़ करके ये पॉलिटिक्स में कैसे आ गई, ये ललन यादव ने और बिहार गठबंधन, जो बिहार का जो है तीसरा विकल्प है, बिहार गठबंधन हुआ है। इनसे हम जानकारी लेते हैं कि आखिर भाजपा, जदयू, जनसुराज, राजद, इस सब में न जा करके एक जो तीसरा पार्टी जो है बिहार गठबंधन में शामिल हुई है, तो इस पर बात करते हैं। क्या कुछ कहिए, क्यों आपको ये लगा कि तीसरा गठबंधन जरूरी है, इसमें आप चाहत रखती हैं, एक आईएएस की तैयारी करती हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, तीसरा गठबंधन की अगर बात करें तो होना चाहिए, क्योंकि जो भी गठबंधन है अभी तक उनसे तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ खास चीजें हो नहीं रही है। ठीक है, आप मेनका सहनी जी हैं, हैं? तो कि मुकेश सहनी भी हैं, हरीश सहनी भी हैं, हर्ष सहनी जी हैं, तो क्या उनसे हताश निराश हो गए जो नागमणि कुशवाहा और ललन यादव के नेतृत्व में जो बना है, तैयारी कर रही थी, उसके बाद यही विकल्प आपको लगा? इसके बारे में मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जनता को भी नहीं समझ में, इसको बताइए आप। मैम देखिए, तैयारी तो कर रही हूँ और करती भी रहूंगी। ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स में आने का मेरा मेन मकसद ये है कि मुझे किसी न किसी तरीके से समाज को डेवलप करना है। ठीक है, हम अपने स्तर से ये चाह रहे हैं कि जो समाज में हो रही है उस चीज को कहीं न कहीं रोका जाए, कुछ न कुछ ऐसी चीजें आई जाए जो अभी तक नहीं हो रही हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें बन रही है, हमारे करंट के जो सरकार है वो बना रही हैं, लेकिन उनसे लाभ नहीं मिल पा रहा है समाज को। नहीं लाभ मिल पा रहा है? नीतीश कुमार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के लिए पिछले का हिस्ट्री देख लीजिए, अपने मम्मी से पूछिए, अपने दादा दादी से पूछिए, अपने नाना नानी से पूछिए, बड़े बुजुर्ग से घर में पूछिए कि क्या स्थिति पहले के थी, है ना। अब जो है अब की स्थिति क्या हो गया है, कोने कोने से मकड़ी के जाल जैसन जो है से रोड के नल जल सेफ्टी के सब चीजें, फिर आप कैसे कह रही हैं? देखिए, बेटी पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, क्या नीतीश कुमार ने दिया है कि नहीं दिया है? ठीक है, दिया है कि नहीं दिया है? बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार दिया है कि नहीं? साइकिल से लेके पोशाक से लेके सब दिया है कि नहीं दिया है? देखिए, आगे बेटियों को बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है? बढ़ाया है, बेटियों को बढ़ाया है, लेकिन क्या हमारे जनसंख्या उतना ही है बेटियों का जितना अभी बढ़ रही है? बेटियों की जनसंख्या तो देखिए 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार हमारी बेटियों का जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है और कितनी साक्षरता बढ़ी है। साक्षरता दर तो देखिए, साक्षरता दर अगर नहीं बढ़ रही है बहुत ज्यादा और जनसंख्याएं बढ़ रही है, तो आप जो भी कर रहे हैं वो गिने चुने कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप उस लेवल तक नहीं कर रहे हैं जिस लेवल से जनसंख्या बढ़ रही है। जब जनसंख्याएं बढ़ रही है तो आपको परसेंटेज भी बढ़ाना चाहिए। एजुकेशन का परसेंटेज हमारे केरला में 98% है महिलाओं का, अभी यहाँ पे क्यों नहीं है? तो आप कर रहे हैं तो वो कहाँ कर रहे हैं? पहले 0 था, 0 से 1% आया, 2% आया। पहले मैट्रिक के पास में बहुत महिलाएं जो कम रहती थी मैट्रिक पास, अब तो पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी वगैरह सब कर रही हैं। ऐसे कैसे? मैम देखिए, अगर बात करें कि कर रहे हैं, एक रेशियो होता है मैम। अगर एक सही रेशियो से चला जाए तो लोग मंजिल तक जल्दी पहुंच जाते हैं, और एक स्लोली चला जाए तो वो भी पहुंचते हैं मंजिल तक। लेकिन हमें डेवलपमेंट करने का मतलब, ये आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं तो आप एक रेशियो से चलिएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि आप इतना स्लोली चलेंगे। इतने दिन में जो है नीतीश कुमार आज तक कोई अच्छा काम किया है कि नहीं किए? नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं। अगर सही है तो बोलिए ना कि हाँ ये काम किया, ऐसा और होना चाहिए, है ना। देखिए, अच्छा काम वो किए हैं, जैसे महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन योजना शुरू जो हुई है उसमें वो उनका भी जाता है, तो उसमें उनको और बढ़ाना चाहिए। जैसे कि 300-400 रुपया वृद्धा पेंशन देते हैं, तो वो उससे क्या हो जाएगा? उतने अमाउंट में तो उनका मेडिसिन वगैरह आता है। मैंने क्वेश्चन ये की हूँ कि आज तक आपके नजर में
मेनका जी, आपके नजर में नीतीश कुमार जी कुछ किए हैं या नहीं किए हैं? नीतीश कुमार जी कुछ किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। ये राजगीर में भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस डेवलप किए हैं, तो ये इससे हमारे यहाँ अर्निंग सोर्स, हाँ अर्निंग सोर्स अच्छी, हाँ अर्निंग सोर्स अच्छी। गया जी पर खुश हैं कि नहीं? हाँ, इसके लिए मैं खुश हूँ कि नीतीश जी की कुछ चीजें जो है वो हाईलाइट हुई है, सराहनीय के पात्र हैं। हाँ सराहनीय के पात्र हैं। और महिलाओं के लिए भी कुछ किए हैं, जैसे कि हमारे आरक्षण में क्या कमी रह गई थी, क्या खल गई थी, किस तरह से जो है जो तीसरा गठबंधन में आप चूज किए हैं? देखिए कमी है, मेरा कहने का मतलब ये है कि नीतीश जी जो कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है, और होना चाहिए, इस पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जो हो रही है वो ठीक है, लेकिन उस हद तक नहीं हो रही है जितनी की जरूरत है, ठीक है। अब मान ली कि एक रोड बन गई तो एक रोड से ही पूरी बिहार में नहीं ना जाई जा सकती है, तो यानी कि आपको बिहार बन गई। गठबंधन पे आपको भरोसा है? हाँ, बिहार गठबंधन ललन यादव पे भरोसा है? हाँ, नागमणि कुशवाहा पे आपका भरोसा है? हाँ बिल्कुल भरोसा है। तो बिहार गठबंधन अगर होता है और इनके स्तर से अगर कार्य होते हैं तो मुझे इन पे ट्रस्ट है कि इस कार्य स्तर को वो और अच्छे तरीके से ले जाएंगे और बढ़ाएंगे। अभी तक हो रहा है जो चहुमुखी विकास वो नहीं हो रहा था? नहीं, चारों तरफ से ये बोला हाईलाइट किया जाता है, कुछ चीजें होती है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाए जाते हैं कि हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे न्यूज वगैरह में भी देते हैं, एम्स के साइड में जो नाले हैं वो नाले रोड से ऊपर हैं, तो ये विकास हो रहा है, कैसे हो रहा है? जब लोगों को इंटरनली फायदा ही नहीं हो रहा है तो वो किस तरह का विकास हो रहा है? आप बना तो दिए, एक्सपेंस भी खर्च कर दिए, सारी चीजें कर दिए, लेकिन फिर भी वो फायदा नहीं हो रहा है। आप नाला बना दिए रोड के ऊपर। अच्छा, लोग इस तरीके से क्यों नहीं बोलते हैं? जो विकास की है उस पे नहीं करेंगे, जहाँ पर जो अनडेवलप है उसको लेकर के पूरा उसको सरकार को बदनाम करने में प्रयास में लगे हुए रहते हैं। देखिए विकास जो हो रहा है सिर्फ उसी चीज को क्यों देखें जहाँ अनडेवलप, भी तो बताइएगा ना कि यहाँ पर विकास हुआ है, लोग जाए समझे। पुल वगैरह कुछ बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं, पुल्स बने हैं, ठीक है। और मेट्रो की अगर बात करें तो मेट्रो में भी काम चल रहा है, तो ये सब विकास के ही एक है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हर जगह पे डेवलपमेंट है, धीरे धीरे होगी चीजें, लेकिन और जल्दी होना चाहिए। जैसे एक एक फंड, अगर गवर्नमेंट कोई फंड्स देती है तो उस फंड को, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में इतने टेन्योर लग जाते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा लग जाते हैं, उतना नहीं होना चाहिए। अगर यही चीजें हैं कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अगर कोई काम करती है किसी भी प्रोजेक्ट पे तो वो कितना फास्ट करती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती है। और गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट मिलते हैं और गवर्नमेंट के हाथों में सारी चीजें चली जाती है, तो उसी चीज को 3 साल 4 साल ले जाते हैं, तो इतने लॉन्ग टाइम तक नहीं जाना चाहिए किसी भी चीज को। अभी जो में आने का एक तरफ से कर रही हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ से बिहार गठबंधन में जुड़ी हुई, तो कैसे दोनों को बैलेंस कर पाइएगा? देखिए मैं बताती हूँ, देखिए यूपीएससी और बीपीएससी माध्यम में हमारे समाज के कल्याण के लिए ही ये पोस्ट दिया जाता है। इसमें जो भी पोस्ट होते हैं एसडीएम जो भी हो, आप यूपीएससी के फोकस करिए ना कि यूपीएससी के माध्यम से लोगों को सेवा करेंगे या मतलब कि विधायक बन के करेंगे, कैसे क्या मतलब करेंगे? देखिए अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे विधायक बनने का तो मैं विधायक बन जाऊंगी, ठीक है। सबसे पहली बात है कि पहला कौन होगा, ठीक है। यूपीएससी की परसेंटेज बहुत कम होती है, ठीक है, मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए होता है यूपीएससी में क्वालिफाई करने के लिए, और विधायक बनने के लिए भी एक ही सीट चाहिए होता है। दोनों तरफ कंपटीशन टफ है, लेकिन अगर हम एजुकेशन कर रहे हैं और एजुकेटेड लोग विधायक बन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी बिहार के लिए, ठीक है। एजुकेटेड लोग अगर बिहार में एमएलए बनेंगे, जितने सारे एमएलए अभी हैं, तो क्या वो फुलफिल हैं, एजुकेशन है उनके अंदर? एजुकेशन अगर है तो अनैतिक कार्य क्यों कर रहे हैं? उसमें भी मतलब कि आपके कहने का तात्पर्य है कि उसमें भी मतलब कि एग्जाम होना चाहिए, जो विधायक हैं, हाँ, जो इंटरव्यू होना चाहिए, हाँ उनको भी एक इंटरव्यू होना चाहिए, क्या वो उस काबिल है या नहीं। यूं ही सिर्फ चुनाव जीत करके वो विधायक बन जा रहे हैं, तो एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रैटेजी अभी तक बनी नहीं है। ये डायरेक्ट जनता पे छोड़ दिया जाता है कि किस तरह का चुनाव वो कर रहे हैं। तो जनता को सोचना चाहिए कि क्या हमारे बीच में हम जो प्रतिनिधि चुन रहे हैं वो क्या इस लायक है या नहीं, इस पोस्ट के लायक है या नहीं, क्या वो हमारे जन कल्याण कर सकते हैं या नहीं, क्या उनको नॉलेज है या नहीं, ये चीजें होना चाहिए। अब देखिए कि जो बिहार गठबंधन में जो है मतलब कि पूर्व विधायक, मंत्री उंत्री बहुत जुड़ रहे हैं, और भी लोग मतलब कि इसमें जुड़ रहे हैं, है ना, देख करके बिहार गठबंधन जुड़ रहे हैं। मंत्री इनके जो है ललन यादव और जो है नागमणि कुशवाहा के नेतृत्व में, है ना, कर रहे हैं, उसमें उनको भी देख करके आप भी जुड़ी हैं, है ना।
तो आपको क्या लगता है, इससे क्या लगता है आपको, इसके बारे में कुछ बताइए, बिहार गठबंधन के बारे में कि आप जुड़ी हैं, एक जो है आईएएस आईपीएस बनने जा रही हैं या प्रिपरेशन करती हैं, तो क्या लगता है मतलब कि इसका जो इन द फ्यूचर है बिहार गठबंधन का, जो बहुत लोग मंत्री आ रहे हैं, विधायक मंत्री सब लोग इसमें धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर अच्छे लोग जुड़ेंगे, समाज कल्याणकारी लोग जुड़ेंगे, तो जरूर ये गठबंधन सक्सेसफुल होगा। ठीक है, अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी पे ये काम करेगी गठबंधन, तो जरूर ये सक्सेस करेगी, जरूर अपना ये एमएलए खड़ा करेंगी। ठीक है, और जो हमारे जनता है वो किनको वोटिंग करते हैं या फिर किन लोगों को चुनते हैं, उस पर डिपेंड करता है। गठबंधन कोई भी सक्सेसफुल कर जाएगा। रही बात की जनता की क्या चॉइस है, क्या वो चॉइस कर रही है, किस तरह के लोगों को लाना चाह रही है। गठबंधन तो कोई भी बना लेगा, ठीक है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी आकर के गठबंधन बना लेगा, लेकिन अगर हमारे यहाँ क्वालिटी है तो ये गठबंधन सक्सेसफुल करेगा। और जो है लास्ट में मेरे चैनल के माध्यम से क्या कुछ बिहार प्रदेश वासियों को बोलना चाहती हैं? इस चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को देखिए और समझिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप लोगों के अंदर ये जज्बा लाना चाहती हूँ कि आप जो प्रतिनिधि चुन रहे हैं वो एजुकेटेड होना चाहिए। अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो उनमें नैतिकता भी होनी चाहिए। एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड को तो लेना ही नहीं चाहिए। अगर वो अनैतिक कार्य पहले से वो कर रहे हैं और फिर आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं विधायक बनने का, तो ये बहुत गलत है। आपके लिए ही ज्यादातर गलत है, क्योंकि वो बन तो जाएंगे लेकिन आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि हाँ, तेजस्वी यादव के 0 पर आउट कर देना चाहिए। हाँ, अगर वो इलिटरेट है तो आउट कर देना चाहिए। अगर वो अनैतिक काम कर रहे हैं तो आउट कर देना चाहिए। अगर नैतिक काम कर रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री भी अनैतिक कार्य करेंगे तो क्या वो मुख्यमंत्री होने के लायक हैं? नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सहनी भी अब दूर नहीं, मेनका सहनी जो है बिहार की शेरनी अब उतरेंगी जोर शोर से मैदान में और जो है अब आईएएस की तैयारी करती हैं और उसमें इस बिहार गठबंधन में इनको अच्छा लगा क्योंकि उनका जो सब वेल एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, ये भी जुड़ गई हैं, जो इनका जो है बिहार गठबंधन का जो नैतिकता है एजुकेटेड को लेकर के जुड़ी है। चलिए, इन तमाम खबरों के लिए बने रहिए। आगे क्या होता है, आगे ये क्या करती हैं, इनका नेक्स्ट वीडियो नया एपिसोड में लेके आऊंगी। जय हिंद, जय भारत।